हेलो गाइस, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे। तो हम आज की वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो है अटल आवासीय विद्यालय, जो कि आपका बस्ती यानी कि आपका उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से आपकी वैकेंसी आई है। अब नाम से आपको पता चल रहा है कि अटल आवासीय विद्यालय यानी कि आपका रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो होने वाला है। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू है और जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी खासी है। ठीक है, तो ये अटल आवासीय विद्यालय के लिए आपका रिक्रूटमेंट जो है वो निकाला गया है। ज़्यादा पोस्ट नहीं है इसके अंदर, पोस्ट जो है वो थोड़ी सी कम है। एक तो आपका पीजीटी मैथ्स के लिए पोस्ट है, एक आपका टीजीटी साइंस के लिए पोस्ट है। ज़्यादा पोस्ट नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी सैलरी है, तो आप कम पोस्ट वाली जगह पे भी अप्लाई कर सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं है, आपको सीधा यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में आपको अगर वो लोग सिलेक्ट करते हैं तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी बहुत वैकेंसीज भी कहीं पे आती है तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अभी वैकेंसी क्या है, कहाँ पे कितनी क्या वैकेंसी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ्स सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो यहाँ पे आपकी जो है ना क्वालिफिकेशन है वो बताई हुई है। आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली होगा ही, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 50% के साथ साथ बीएड की डिग्री भी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो बीएड की डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा के अंदर। अब पीजीटी मैथ्स को लेकर क्या सैलरी देंगे, तो सैलरी भी यहाँ पे लिखी हुई है 35,750 रुपीज़, यानी कि 35,000 से ज़्यादा आपकी यहाँ पे सैलरी दे रखी है। तो सैलरी भी यहाँ पे ठीक ठाक है, बहुत कम सैलरी नहीं है। ठीक है, अब हम अगर टीजीटी पोस्ट के लिए बात करते हैं तो टीजीटी में आपका साइंस सब्जेक्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली है, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपके पास में बैचलर्स डिग्री, ऑनर्स डिग्री ऐसा कुछ होना चाहिए 50% में। पोस्ट ग्रेजुएशन की यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा है कि ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और लगा हुआ है, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा तो चलेगा। साथ ही साथ बीएड डिग्री भी आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, बीएड भी आपके पास में होनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने नोट में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन एटलीस्ट 3 ईयर्स या फिर 6 सेमेस्टर, यानी कि आपने अपने ग्रेजुएशन में बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी इनमें से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट जो है वो पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए। आपके पास में ग्रेजुएशन या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है वो होना चाहिए। बीएड डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है टीजीटी साइंस सब्जेक्ट के लिए। और उसके लिए इन्होंने यहाँ पे 34,000 प्लस जो सैलरी है वो बताई हुई है। तो सैलरी बहुत कम भी नहीं है तो बहुत हाई भी नहीं है, ओके ओके सैलरी है। आप यहाँ पे इतनी सैलरी में अगर कंफर्टेबल हो तो आप यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई जो है वो कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास में मेन सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी और जूलॉजी होना चाहिए। और जो सब्सिडरी सब्जेक्ट जो है यानी कि आपका कॉम्बिनेशन वाला सेकेंडरी सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री, बॉटनी या फिर जूलॉजी होना चाहिए। केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी या फिर बॉटनी या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए। तो आई होप अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो अगर आप टीजीटी साइंस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बॉटनी, जूलॉजी ये सब आपके सब्जेक्ट होने ही चाहिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, अब जैसे कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश से वैकेंसी है तो यहाँ पे आप कोई भी स्टेट के हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्वालिफिकेशन में आपके पास में या तो सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पेपर 2 होता है आपका, जिसको हम सीटेट का पेपर 2 कहते हैं, या तो आपके पास में वो होना चाहिए या फिर आपके पास में उत्तर प्रदेश का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम टेट एग्जाम कहते हैं वो होना चाहिए। दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, या तो उत्तर प्रदेश का टेट होना चाहिए या फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। और आपके पास में हिंदी और इंग्लिश में आपको अच्छा पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना आना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताई हुई है आपकी पीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ्स के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। सैलरी क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अपर एज लिमिट जो है वो सभी कैटेगरीज के लिए 50 ईयर्स यानी कि 50 साल के अगर आप हो तब तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे। और क्या यहाँ पे बताया हुआ है, हमारे काम की इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक या फिर व्यक्तिगत रूप से 8 अगस्त को शाम 5 बजे तक कार्यालय में आपको क्या करना है, जो कि बस्ती मंडी का जो आपका है ना भवन यहाँ पे बताया हुआ है, वहाँ पे आपको यहाँ पे जमा करा देना है अपना आवेदन पत्र। ठीक है, यानी कि 8 अगस्त से पहले पहले या फिर 8 अगस्त तक अपना जो है ना आप आवेदन पत्र जो सबमिट करके दोगे वो आपको यहाँ पे इनका जो है ना ऑफिस जो है यहाँ पे आपको सबमिट
सबमिट कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी है, आप इसको यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे बोला है कि आवेदन पत्र के साथ आवेदन को है ना, आवेदक को समस्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको उसमें लेकर जानी है। ठीक है, अपना जो भी आधार कार्ड है, प्रमाण पत्र जो है, आपके पास में कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपको यहाँ पे लेकर जाने हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया हुआ है, आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में अटल आवासीय विद्यालय में पद जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हो वो उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आप लिफाफे में सबमिट करोगे अपना आवेदन पत्र को, उसके ऊपर ये इनका जो नाम है अटल आवासीय विद्यालय ये लिखा हुआ होना चाहिए, और जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हो, साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, वो भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बताया हुआ है कि शैक्षणिक आधार पर मूल्यांकन के पश्चात कुल प्राप्त हुए पत्र आवेदनों में से प्राप्त पद हेतु शीर्ष 10 आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। जो भी बच्चे अपने आवेदन पत्र को सबमिट करेंगे उसमें से जो टॉप 10 बच्चे होंगे जिसको ये लोग सिलेक्ट करेंगे, उसको आगे जाके साक्षात्कार के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू की जो भी निश्चित तिथि होगी वो फिर उनको बता दी जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में इन्होंने बुलाया है वो मतलब अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको जमा करके लिफाफे में डाल के इनका जो भी बस्ती वाला जो भी इनका ऑफिस है वहाँ पे आपको सबमिट कर देना है 8 अगस्त से पहले या फिर मैक्सिमम 8 अगस्त को। उसके ऊपर लिख देना अटल आवासीय विद्यालय, और जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो वो पोस्ट लिख देना। फिर उसमें से ये अपना छांट लेंगे बच्चों को, और टॉप 10 टॉप 15 जितने भी इनको रखने होंगे उसको फिर ये अपना साक्षात्कार के लिए इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे। ठीक है, और बाकी इसकी सैलरी वगैरह क्या है वो सब मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आवेदन पत्र ये यहाँ पे अटैच हुआ है, आपको क्या करना है, इस आवेदन पत्र को फिल कर लेना, यहाँ पे अपनी फोटो लगा देना। यहाँ पे जो भी डिटेल्स इन्होंने मांगी है, अपना नेम, आपका अभ्यर्थी का नेम क्या है, माता पिता का नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है वो सारा कुछ आपको यहाँ पे फिल करके इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो अटल आवासीय विद्यालय की जो वेबसाइट है आप वहाँ पे जाके भी ये बस्ती वाला जो नया जो रिक्रूटमेंट इन्होंने डाला है वो आप यहाँ पे 28 जुलाई को ये पोस्ट हुआ था, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला, वहाँ पे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो दिख जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये जो PDF है मैं वहाँ पे ही शेयर कर दूंगी। ठीक है, क्लास का जो लिंक है वो भी वहाँ पे शेयर कर दूंगी, और उसके साथ साथ PDF भी वहाँ पे ही शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप PDF को पढ़ भी सकते हो, या फिर अटल आवासीय विद्यालय जो इनका वेबसाइट है वहाँ से आप खुद भी इसको डाउनलोड करना चाहते हो कि भाई मैडम सही बता रही है या फिर नहीं बता रही है, तो आप वहाँ से खुद से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो अगर आपको सर्च करने पर टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो आप लिंक से भी ओपन करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। आगे आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी कमेंट होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बेशक अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझसे वहाँ पे भी अपने सवाल जवाब जो है वो कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जो भी बच्चे यहाँ पे अपना जो अप्लाई जो है जो भी लोग करना चाहते हैं सो वो बेशक फटाफट से अप्लाई जो है वो कर दें, अपना आवेदन पत्र जो है उसको फिल करके सबमिट कर दें। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।